जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में अब हम षष्ठ कैलाश संहिता प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें पहला अध्याय है श्री व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों की वार्ता। जो विशुद्ध रूप सब मंगलों के दाता, आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष के ईश सर्ग की उत्पत्ति और लय के हेतु कारण है, उन शिवजी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता श्रवण की, अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोले, हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है जब हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिवजी को नमस्कार किया और शतरुद्रीय मंत्रों से शिवजी की स्तुति कर वहां ध्यान से स्थिति की। फिर पंचक्रोशी देखने की इच्छा से जो वहां सूत जी आए तो उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूत जी ने उनका कुशल पूछा। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा कि हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आप में इतनी प्रगाढ़ शिव भक्ति विद्यमान है तथा आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञात गुरु कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वदा स्थित है और जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं तथा वेद ओमकार से और ओमकार का रूप शिव से है, जिसके की आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं, अब हम लोग आपके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूपी अपूर्ण अमृत का पान करना चाहते हैं, जिससे कि ज्वर रहित हो जाएं। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं है, अतएव कृपा करके महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। अब इसमें जो लोग हैं वो सब सिर्फ जो जानना चाह रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं महेश्वर के जीवन के बारे में, परम ज्ञान जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब ऋषियों के ऐसे वचनों को सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली और धन्य है जो कि कथाओं के सुनने में आपकी इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था वही मैं आपसे कहता हूँ। जिसको सुनकर मनुष्य को शिव जी में भक्ति होती है, उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब स्वरोचिष मनु थे तब उनके अंत में दृढ़व्रती तपस्वी थे, ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया जिससे कि समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जाए। तब इस परमेच्छा से उन्होंने मन ही मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति परायण हो सर्वदा भस्म और रुद्राक्ष को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहां आकर उपस्थित हुए, जिन्हें सुवर्ण का आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए तब उन मुनियों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, कहो तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है ना? आपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर यह कहिए कि आपने किस लिए यह यज्ञ किया है। तब नैमिषारण्यवासी उन मुनियों ने महातेजस्वी पराशर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोले कि हे भगवान, हे मुनि शार्दुल, हे नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, हे महाप्राज्ञ, आज आपके चरणों का दर्शन कर हम कृतकृत्य हो गए हैं। हे महाभाग, हे महाक्षेत्र, नैमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एकमात्र कारण यही है कि ओमकार का अर्थ प्रकाश होवे। ओमकार का अर्थ प्रकाश
हो जाए। हम परमेश्वर के उस परम भाव को सुनना चाहते हैं जो कि महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत है। आप हम अल्प बुद्धियों का संदेह दूर करने योग्य हैं। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उन वेद के जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की तो संपूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओमकार रूप परमेश्वर शिव का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा। अब दूसरा अध्याय है पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न करना। व्यास जी बोलते हैं, विप्रो, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है जिसमें प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव का दुर्लभ ज्ञान निहित है। शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है। यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूल पाणी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति विहीनों को इसकी प्राप्ति नहीं होती और यह दीर्घ ज्ञान अंबिकापति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस पर मैं आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ कि उमा महेश संवाद से युक्त है। जब पूर्व काल में दक्षिणायनी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुन अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर तप कर उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर शिव के निमित्त उन्होंने तप किया तथा हिमालय ने स्वयंवर की विधि से उन पार्वती का शंकर जी के साथ विवाह कर दिया, जिसमें देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की। एक समय महाशिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शंकर जी से कहा कि हे देव, हे परमेश, हे पंचकृत विधायक, सर्वज्ञ, भक्ति सुलभ, हे परमामृत विग्रह, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। अतएव अब आप मंत्र दीक्षा के विधान से मुझे विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा देवें। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशि भूषण शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो कैलाश शिखर पर, मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब शिवजी हिमालय से उठ कैलाश को गए। वहां उन्होंने देवी पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्धात्मा में स्थित किया और पुनः महादेव जी वहां से उठकर देवोद्यान में चले गए, जहां सुमालिनी आदि देव सखियों ने कल्प वृक्ष के नवीन खिले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया और शिवजी उनका सुंदर मुख देख बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी ने उन परमेश्वर से लोक हितकारिणी, मतलब जो लोग हैं, जो जनता है, इसी तरीके से कह सकते हो, जो जितनी भी जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनके हित के लिए कोई कथा है, तो वो पूछती हुई इस प्रकार बोली कि हे देव, आपने ये ओमकार रहित उपदेश क्यों दिया? कृपा करके मुझे प्रणव सहित बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है और वेद के आदि में कैसे कहा जाता है? इसके कितने देवता है? इसमें देव आदि की भावना किस प्रकार की जाती है और इसमें कितने प्रकार की क्रिया है तथा इसकी क्या व्यापकता है? इसकी कितनी कलाएं हैं और इसमें पंचात्मकता क्या है? इसके वाच्य वाचक का संबंध और स्थान किस प्रकार का है? इसका अधिकारी कौन है और इसका क्या विषय है? इसका संबंध क्या है? प्रयोजन क्या है? और इसका उपासक और उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजन का स्थान मंडल, उनके ऋषि और व्यास की विधि का क्या क्रम है? और हे शिवजी, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे यह बताओ कि मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिवजी पार्वती की प्रशंसा करते हुए बोले। तब अब है तीसरा अध्याय प्रणव पद्धति। अब इस पद्धति के बारे में पूरा बताया गया है। शिवजी बोले, हे देवी, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव शिव के समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है, समझो वह मेरे ज्ञान को जान गया। प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल वेद का आदि, वेद का सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम
यह एक अक्षर का मंत्र ऐसा है जिसमें शिवजी सर्वथा ही विद्यमान है और जगत की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं, जो उद्यान के संयोग से सब कुछ विराट रूप स्थावर जंगमात्मक दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यह सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है और यह एक ही अक्षर ब्रह्म और सब अर्थों का साधक है। इसी ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिवजी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्रणव रूप और प्रणव ही शिव रूप है। इस वाचक में कुछ भी भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ब्रह्म, ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। मुझ वाचक की इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्ष ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानेंगे। यही सब मंत्रों का शिरोमणि है और इस ओम को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे अंबिके, पहले मैं इसी प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूँ, जिसकी जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस ओमकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला का उद्धार करें। पहले आकार के आश्रित निवृत्ति कला का उद्धार करें, फिर उकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का और नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। इस प्रकार पंचवर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह 3 मात्रा और बिंदु नादात्मक का जप महामुक्तिदायक है और ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है और आकार, उकार और मकार के क्रम जितने भी हैं वे इसकी इन 3 मात्राएं हैं और फिर यहाँ ओम हो जाता है और यही ओम वेदों के आदि में कहा जाता है और वह ओमकारात्मक भी मैं ही हूँ। इस महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार जो उसकी प्रकृति योनि है, उससे सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव उत्पन्न होते हैं तथा जब इन साक्षात महेश्वर देव का तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप होते हैं और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी हैं। जब ध्यान में बैठे तब इन्हीं नाद रूप शिव को मस्तक में विचार कर वहां ध्यान करें, क्योंकि यह पर से भी परे और मंगल रूप है। यही सर्वज्ञ सत्य के कर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत और परब्रह्म है। वही आकार की अपेक्षा में सबसे व्यापक और आकार की अपेक्षा से ओमकार रूप में सर्वव्यापक और उकार आकार के नीचे के भाग में व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करें। इसी प्रकार इन आकार आदि 5 वर्णों में ब्रह्म के स्वरूप को देखें। सद्य, वामदेव, घोर, पुरुष, ईशान, यह क्रम से मेरी ही मूर्तियां हैं। अब 4th इसका अध्याय है संन्यास आचार। शिवजी ने कहा, हे महादेव जी, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और आहनिक कर्म कहता हूँ जो संप्रदाय का अनुरोग है। यति को उचित है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान करे जो सहस्र दल वाले श्वेत कमल में बैठे हुए हैं। इस प्रकार के मनोहर भावों से युक्त हो उनकी पूजा का नमस्कार करे और यह कहे कि मैं प्रातः से सायंकाल तक जो कुछ करूंगा उसमें आप ही की प्रेरणा होगी, मुझे आप ही का बल है। हे जगन्नाथ, यही आपकी पूजा है। गुरु जी ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय होर आसन पर बैठकर प्राणायाम करें। मूल से लेकर ब्रह्मरंध्रक तक के 6 चक्रों का ध्यान करें, जिसमें करोड़ों बिजली के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में वह मुझे सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। फिर उठकर जहां तक इच्छा हो टहलने के लिए बाहर दूर तक चले जाओ। फिर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करो और फिर स्नान से शुद्ध हो जाओ। इस प्रकार गुरु से सारी विधियां सीखकर पद्धतियों में देखकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए 6 प्राणायाम करें और ओमकार रूपी ईश्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करें। संपूर्ण आश्चर्य गुणों से युक्त शिव का ध्यान करें। 3 अर्घ्य दें। फिर 108 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करें और आचमन करके 3 प्राणायाम करें। मौन होकर ऋषियों को स्मरण करें और जब पूजा के स्थान में जाना हो तो मौन होकर पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन कर पूजा के मंडप में जाएं और जब जाना हो तो पहले दाहिना पैर उठाएं।
जय गुरु जी। अब है 5वां अध्याय, संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी जो आपकी जो अर्थ है उसको, मतलब जो जगह है वो नीचे जमीन पर, उसको लीप कर दर्पण के समान चिकनी बनाओ और हाथ भर के 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के स्थान की कल्पना करो। फिर ताल पत्र लेकर उसके समान लंबे और चौड़े 13 भाग करके उसे ले लो। उसी चतुर्थ मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठो। पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम से 14 सूत्र बिछावे। ऐसा करने से 169 कोष्ठ हो जाएंगे, जिनके बीच की कर्णिका के 8 कोष्ठ के बाहर उस मध्य कोष्ठ का दलाष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की कल्पना करें, फिर उसको पीली और लाल भी रंगे। हे सुरेश्वरी, फिर उसकी दल संधि को भी लाल और काली करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला ऐसा मंत्र लिखें जिसके नीचे पीठ और ऊपर श्री कंठ लिखे। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखें और श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित करें। अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करें। इसी प्रकार दंड को धूम्र वर्ण, ईश्वर को धवल वर्ण करें। ऐसा लाल यंत्र लिखकर संध्योजा मंत्र से आच्छादन करें। फिर उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर आग्नेय आदि क्रम से उसकी बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। फिर उसके कोने के 4 कोणों को श्वेत और लाल धातु से रंग का 4 द्वार बनाए, जिसके इधर उधर के कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हों। दक्षिण दिशा के कोष्ठ के आगे 8 दल का कमल लिखे। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बताएं, सब दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य की पूजा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। अब षष्ठ कैलाश संहिता के 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।